तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं यूट्यूब का टेम्पलेट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग बनाते हैं एक डॉट मेन डिव, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बॉक्स डालते हैं, 3 बॉक्स डालते हैं, ठीक है, कि हम लोगों के 3 वीडियो हम लोग के दिखाई दे, 1 2 3, ठीक। हम लोग ने ये 3 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब हम लोग मेन को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, डॉट मेन हाइट दे देंगे 100 VH। अब देखो ये VH क्या होता है, VH का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब हम लोगों की स्क्रीन की जितनी भी हाइट होगी उसका ये 100% कवर करेगा। या फिर अगर आप इसको मोबाइल में भी देखेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन की जितनी भी हाइट होगी उसका ये 100% कवर करेगा। अगर हम लोग इसको पिक्सल दे देंगे तो ये उसी हिसाब से वर्क करेगा जिस हिसाब से मेरी मॉनिटर की स्क्रीन है, इसीलिए हम लोग इसको पिक्सल देते नहीं है, ठीक है। और वो आपके मोबाइल में फिर वर्क नहीं कर पाएगी साइट, ठीक है। तो हम लोग इसको 100 VH से करते हैं। तो अगर अब आप इसको जिस भी डिवाइस में खोलेंगे, मान लो आईपैड हो, मैकबुक हो, मॉनिटर हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, कीपैड मोबाइल हो, तो हमेशा उसकी जो भी स्क्रीन होगी उसकी 100% ही ये हाइट कवर करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने लिख दिया हाइट 100 VH, विड्थ दे देते हैं 100 VW। तो जैसे VH होता है वैसे VW होता है, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो इस ये भी हम लोग की विड्थ की 100% विड्थ कवर करेगा। और अब हम लोग इसमें दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो अब देखो ये बॉर्डर बन के आ गया। अब हम लोग की अभी ये देखो टैब हाफ स्क्रीन में खुला है, तो हम लोग की पूरी हाइट कवर कर रहा है, पूरी विड्थ कवर कर रहा है। अगर हम लोग इसको फुल स्क्रीन में भी खोल दें तो ये पूरी विड्थ कवर कर रहा है, पूरी हाइट कवर कर रहा है, ठीक है। तो तभी हम लोग इसको 100 VH और VW देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने इसके अंदर जो बॉक्सेस बनाए थे उनको कुछ दे देते हैं, डॉट बॉक्स। अब हम लोग इनको दे देते हैं विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल की, और हाइट दे देते हैं 450 पिक्सल की, और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब देखो ये इनकी हाइट और विड्थ कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही, हाइट को थोड़ा कम कर देते, इसको 350 पिक्सल दे देते हैं, क्योंकि यूट्यूब में हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती, ठीक है। तो ये देखो आप ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर ये देखो ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है और ये तो बॉक्स से बाहर भी निकल रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन के अंदर कहेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, डिस्प्ले मेन के अंदर कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, ठीक है, फ्लेक्स। तो अब ये क्या हो जाएंगी, रो की फॉर्म में अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट साइड ये स्पेस तो बच रही है फालतू की, ये देखो ये स्पेस है ये फालतू की बच रही है। तो इसको कवर करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एक प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर ना लेफ्ट साइड में स्पेस है ना राइट साइड में स्पेस है, बस बीच में स्पेस है। तो इस जगह जस्टिफाई कंटेंट का यूज होता है, ठीक है। अब हम लोगों को इन बॉक्स के अंदर क्या करना है, देख लो साफ साफ। अब इन बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पहले एक बनाना है टॉप डिव जिसके अंदर हम लोग थंबनेल अपना रखेंगे, ठीक है। और दूसरा बनाना है यहाँ पर ये बॉटम डिव जिसके अंदर हम लोग चैनल की इंफॉर्मेशन रखेंगे, लोगो और टाइटल, ठीक है। अब बॉटम डिव के अंदर भी हम लोगों को 2 डिव बनाने, एक बनाना है यहाँ पर ये, यहाँ पर बनाना है चैनल लोगो डिव इस तरफ, और एक यहाँ पर बनाना है चैनल का इंफॉर्मेशन डिव, ठीक है, जिसमें टाइटल मतलब वगैरह आएगा। यहाँ पर टाइटल आएगा, यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर व्यूज़ आएंगे, और यहाँ पर लोगो आएगा, और यहाँ पर थंबनेल आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इतने डिव बनाने हैं, तो इसको अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब देखो बारी बारी हम लोग डिव बनाते हैं। तो हम लोग को क्या कहा गया है, पहले टॉप डिव बनाओ, ठीक है, बॉक्स के अंदर। तो हम लोग का ये पहला बॉक्स है, इसके अंदर हम लोग ने बनाया डॉट टॉप डिव, एंटर दबाया, तो ये हम लोग का टॉप डिव बन गया, ठीक है। अब कहा गया टॉप डिव के नीचे एक बॉटम डिव बनाओ, ठीक है, डॉट बॉटम डिव, इसके अंदर हम लोग अपनी चैनल की इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो डॉट बॉटम डिव, एंटर दबा दिया, ठीक है। अब टॉप डिव और बॉटम डिव तो बन गए, ठीक। तो ये देखो अभी हमने इसके अंदर कुछ भी लगाया नहीं है, पर इसको अगर हम प्रॉपर्टी दें, जैसे हम लोग ने दे दी डॉट टॉप डिव को दे दिया हम लोग ने, मान लो
हाइट दे दी कि थंबनेल की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखो, ठीक है, चैनल बॉटम डिव के मुकाबले, जिससे थंबनेल ठीक लगे। तो हम लोग ने इसको हाइट दे दी 60%, ठीक है, कि पूरी डिव की हाइट का 60% थंबनेल कवर करेगा। मतलब ये देखो, पूरे डिव की हाइट 100% है, तो उसका ये 60% थंबनेल कवर करेगा। अब नीचे की हम लोग बॉटम डिव की हाइट को दे देंगे 40%, तो बाकी की 40% बॉटम डिव कवर करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ऐसे ये परसेंट, पिक्सल और VHVW काम करते हैं। तो हम लोग ने टॉप डिव को कह दिया हाइट ले लो 60%, विड्थ को पूरा ले लो, क्योंकि हम लोग को विड्थ को कुछ करना नहीं, विड्थ ले लो 100%। तो हम लोग की पूरी ये डिव की विड्थ को कवर कर लेगा, ठीक है। अभी यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको अगर हम जैसे बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का ये टॉप डिव दिखाई पड़ने लगा। अब नीचे हम लोग को बॉटम डिव भी बनाना है, तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर नीचे डॉट बॉटम डिव। इसकी हाइट को ले लो, हाइट को ले लो, ऊपर 60% तो ले चुके हैं, टोटल 100% है, तो यहाँ पर ले लेंगे 40%। हाइट ले लो 40% जितनी भी बची है, और विड्थ को 100% ले लो, विड्थ से अपने को कुछ करना नहीं है, विड्थ 100% ले लो, ठीक है। और नीचे भी बॉर्डर हम लोग दे देते हैं, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये देखो नीचे हम लोग ने बॉर्डर दे दिया, तो ऊपर टॉप डिव, नीचे बॉटम डिव। अब ऊपर हम लोग को थंबनेल लगाना है, नीचे हम लोग को लोगो और टाइटल लगाना है, ठीक है। तो टॉप डिव में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर कह देंगे कि हम लोग को थंबनेल लगाना, तो एक इमेज टैग लगा दो। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, ऑल्टरनेट में लिख देंगे थंबनेल, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे थंबनेल। और बॉटम डिव के अंदर अभी हम लोग को 2 और डिव बनाने हैं, पहला चैनल लोगो और दूसरा चैनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक डिव डॉट चैनल लोगो, लोगो एंटर दबाएंगे, ठीक है। और एक बनाएंगे डॉट चैनल इन्फो, ठीक है। इन्फो में, इन्फो के अंदर हम लोग लिखेंगे टाइटल और नेम वगैरह, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ने बॉटम डिव के अंदर ये 2 डिव तो बना लिए, ठीक है। अब इनको जरा हम लोग हाइट और विड्थ दे देते हैं, जिससे आपको समझ में आए। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे बॉटम डिव के अंदर डॉट चैनल लोगो, ठीक है। अब डॉट चैनल लोगो को हम लोग क्या कहते हैं कि विड्थ दे दो चैनल लोगो को 10%, या फिर विड्थ दे दो मान लो 15%, ठीक है। विड्थ इसको 15% दे दो। अब ये मेन बात ध्यान में रखना, हम लोग ने बॉटम डिव को 100% विड्थ दी है, ठीक है। तो ये अभी बॉटम डिव बॉक्स की ये जो 100% विड्थ कवर कर रहा है, तो हम लोग बॉटम डिव के अंदर हम लोग ने बनाया 2 डिव, चैनल लोगो और चैनल इन्फो। तो अभी चैनल लोगो को हम लोग दे देते हैं 15% विड्थ, और हाइट दे देते हैं 100%, कि बॉटम डिव की पूरी हाइट कवर कर लो, ठीक है, 100%, ठीक है। इसको बॉर्डर दे देते जिससे आपको समझ में आए, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो ये देखो इतनी इसको हाइट और विड्थ मिल गई। विड्थ कुछ ज़्यादा ही कम लग रही, तो इसको दे देते हैं हम लोग 20% विड्थ, ठीक, 20% विड्थ, ठीक है। तो अब विड्थ ठीक लग रहा है। बाकी की बची हुई विड्थ हम लोग चैनल इन्फॉर्मेशन को दे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे डॉट चैनल इन्फो, विड्थ दे दी 100% विड्थ है बॉटम डिव की, ठीक है, 100% विड्थ है बॉटम डिव की। चैनल लोगों को 20% दे दी, तो बची कितनी 80%, तो 80% विड्थ ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाइट को 100% ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को हाइट तो पूरी पूरी चाहिए, हाइट को 100% ले लेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अब ये देखो ये नीचे क्यों आया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों ने एक डिव बनाया था जो बॉटम डिव था, उसके अंदर हम लोगों ने 2 डिव बनाए थे, एक चैनल लोगो का डिव और एक ये चैनल इन्फॉर्मेशन का डिव, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इस बॉटम डिव को तो फ्लेक्स दिया ही नहीं है कि ये दोनों डिव वर्टिकली अलाइन हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ने अभी ये तो करा ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग पहले ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और बॉटम डिव को हम लोग दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये देखो एकदम वर्टिकली अलाइन हो गया।
ऐसे हम लोगों का इन जगह डिस्प्ले फ्लेक्स यूज होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इनलाइन ब्लॉक से भी बनाना सिखाया था, पर इनलाइन ऐसी जगहों पे नहीं यूज करा जाता है। इनलाइन यूज करा जाता है जैसे कोई एक या दो जगह पे, जहां पर हम लोगों को एक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक करना है, ठीक है। अगर जहां पर ऐसे डिव का, बहुत सारे डिवों का काम है, वहां पर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करके कर देते हैं। तो ये देखो हॉरिजॉन्टली आ गया, तो इस जगह पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग का बन गया है ये थंबनेल वाला, ठीक है। ये बन गया है लोगो वाला, ये बन गया है इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है। हम लोग के तीनों डिव बन गए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओह शिट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसके अंदर अपने सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे कि इमेज में दिया हुआ है एसआरसी ये थंबनेल, तो कोई सा भी आप थंबनेल डाउनलोड करके इमेज में लगा सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना इमेज एसआरसी में अपना थंबनेल लगा देंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी थंबनेल डाउनलोड करके अपना लगा सकते हैं। तो मैंने थंबनेल डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर लिख दूंगा ये HQ720WP, तो ये मेरा आ गया थंबनेल। अभी ये बहुत सारी जगह कवर कर रहा है, तो हम लोग इसको अभी ठीक करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को चैनल लोगो में भी तो अपनी एक इमेज लगानी होगी, तो इधर भी लिख देते हैं इमेज एसआरसी। अभी इसको खाली छोड़ देते हैं और इन्फो में हम लोग टाइटल वगैरह लिखेंगे, तो वो सब बात की बात है। अब हम लोग इस इमेज को ठीक करते हैं। पहले ये देखो कितना कवर कर रहा है, ऊपर ऊपर चला जा रहा। तो अब हम लोग जाएंगे अपना यहाँ पर टॉप डिव था ये, इसके नीचे हम लोग एक बनाएंगे कि डॉट टॉप डिव और इमेज डॉट टॉप डिव का इमेज सेलेक्ट करो और इमेज की विड्थ दो 100%, कि वो टॉप डिव की जो भी विड्थ है उसका 100% कवर करे। तो अभी ये इमेज 100% कवर कर रही है, ठीक है। तो अभी देखो ये हम लोग की विड्थ तो इसने कवर कर ली, बट देखो अभी इसकी हाइट में क्या है। जब हम लोग फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो ये हाइट बाहर ओवरफ्लो हो रही है, और जब हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके अगर इसको जब छोटा ले जा रहे हैं तो इसकी हाइट इतनी होती जा रही है। तो मतलब अभी इसकी सिर्फ विड्थ है, ठीक है। अब हम लोग इसकी हाइट भी पूरी कवर करते हैं, तो इसको लिख दो कि इसकी विड्थ तो 100% कवर हो गई, अब इसमें हाइट भी इसकी, अब देखो इसमें लिख दो इसकी विड्थ तो 100% कवर है, इसकी हाइट भी 100% कवर करो, ठीक है। तो ये ऐसे 100% हाइट भी इसकी कवर हो गई। अब जब इसको हम लोग फुल स्क्रीन करें तो ये ऐसी आ जाएगी। आई नो थोड़ी स्ट्रेच हो गई, बट अभी मैं पूरा इसको रेशियो में लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको जब मैं इंस्पेक्ट करूँगा, तो इसको जब छोटा बड़ा करूँगा, तो देखो इसकी विड्थ और हाइट दोनों पूरी कवर हो रही हैं, ठीक है। और ये देखो अभी श्रिंक हो रहा है, तो ये श्रिंक के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें फ्लेक्स रैप लगा देना, ठीक है। तो इस जगह पर फ्लेक्स रैप यूज़ करा जाता है, बट अभी नहीं लगाएंगे। चलो अपने VS कोड पर चलते हैं। तो इसकी हाइट और विड्थ तो सेट हो गई। अब इसका हम लोग को करना है चैनल लोगो सेट, ठीक है। तो चैनल लोगो के अंदर हम लोगों को एक इमेज डालनी है, जो कोई सा भी आप लोगो डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो मैंने लोगो लगाया हुआ एक डाउनलोड करा हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं अपना लोगो का नाम, और यहाँ पर एक बीच में यहाँ पर एक ये लोगो आ गया। अब देखो ये भी पूरी ये, तो अब देखो ये भी ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग ने इसको भी सेट नहीं किया, जब फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, हाफ स्क्रीन कर रहे हैं तो इतनी आ रही है, तो इसको भी हम लोग सेट करेंगे। तो अब हम लोग को इसकी विड्थ और हाइट भी सेट करनी है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे चैनल इन्फो में, चैनल लोगो में हम लोग ने चैनल लोगो में ये लोगो डाला है, तो यहाँ पर जाएंगे styles.css में, बॉटम डिव के अंदर हम लोग का ये चैनल लोगो, और चैनल लोगो के अंदर है हम लोगों की इमेज। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे डॉट चैनल लोगो और इमेज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, विड्थ दे दो इसको, विड्थ 100%, ठीक है। तो अब देखो ये पूरी विड्थ कवर करेगी। देखो अब ये चाहे छोटी हो चाहे ये बड़ी हो, ये अपनी पूरी विड्थ कवर कर रही है, ठीक है। इंस्पेक्ट करके भी एक बार देख लेते हैं, इसको छोटा कर दो, तो ये देखो अभी अपनी पूरी विड्थ कवर कर रही है, ठीक। अगर हम लोग इसको हाइट देंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा चैनल लोगो, तो हम लोग को वैसे भी अभी इसको हाइट से मतलब है नहीं, इसको अब हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें चैनल टाइटल और चैनल नेम वगैरह दे देते हैं। तो टाइटल में हम लोग देंगे, चैनल इन्फो में जाएंगे, ये चैनल इन्फो है, इसमें हम लोग जाएंगे और एक दे देंगे इसके टाइटल के लिए H2 और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने ये पहले से कॉपी करके रखी हुई थी हेडिंग। तो हम लोग चैनल इन्फो में क्या क्या देंगे, टाइटल हो गया, चैनल का नाम हो गया, और चैनल के व्यूज़ वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया।
अब देखो कुछ भी इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक, बाहर जा रहा है या ढंग से नहीं है कुछ भी। अब हम लोग इसको थोड़ा ठीक करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे डॉट चैनल इन्फो, ठीक है, और H2, पहले हम लोग H2 को ठीक करेंगे। तो H2 को हम लोग ने क्या बोल दिया कि H2 का फॉन्ट साइज जो है इसको कर दो थोड़ा सा कम, क्योंकि अभी बड़ा काफ़ी है। तो फॉन्ट साइज हम लोग ने कर दिया 20 पिक्सल, ठीक। तो हम लोग का फॉन्ट साइज ऐसा आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर कर दूं और छोटा थोड़ा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 15 पिक्सल, 15 पिक्सल विथ थोड़ा और 18 पिक्सल, 18 पिक्सल ठीक लग रहा है, देखें, हाँ 18 पिक्सल ठीक लग रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड को बोल देंगे, कि अभी ये देखो, अभी ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो, कैपिटलाइज, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी। तो कैपिटलाइज में क्या होगा, आगे के लेटर कैपिटल में आ जाएंगे। तो ये हम लोग का ठीक लग रहा है अब, ठीक है। और कह देंगे हम लोग अब क्या, कि ये नीतीश राजपूत और ये 1.5 मिलियन व्यूज़ ये सब दिखा रहा है इसको। तो अभी देखो हम लोगों का क्या हो रहा है, जब हम लोग इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो ये देखो ये अलग तरीके से विड्थ और हाइट ले रहा है, ठीक है। और इसको जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये अलग तरीके से विड्थ और हाइट ले रहा है। तो ऐसे तो हम लोग इसको मार्जिन वगैरह दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे अपने मेन डिव के अंदर, जो भी हम लोग का मेन डिव था, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है, रैप कर दो। तो आप लोगों का इससे क्या होगा, हम लोगों का अभी ये 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, पर जब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये चीज़ ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे कि इसको मार्जिन और वगैरह वो सब दे दें। तो हम लोगों का क्या है, अगर हम लोग असली यूट्यूब पर जाएं तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब देखो ये थंबनेल और टाइटल और लोगो, इन दोनों के बीच में सेम मार्जिन है, ठीक है, कुछ मतलब गैप है, बीच में गैप है, ठीक है। और ये इनके बीचों भी मार्जिन है, ठीक है, इनके बीच में भी मार्जिन है, और फॉन्ट साइज भी अलग है, और अपना चैनल लोगो राउंड है, ठीक। तो ये सब करने के लिए हम लोग पहले सबसे अपना चैनल लोगो को ठीक करते हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे कि हम लोगों का जो चैनल लोगो है, जो चैनल लोगो की ये इमेज है, इसको दे दो बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये राउंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या था, ये जो ऊपर का थंबनेल था और ये नीचे का जो ये था, इनके बीच में थोड़ा गैप था। तो उस गैप को कैसे ठीक करेंगे, तो अब वो भी मेरी बात सुनो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन एक दे सकते हैं कि अलग, पहले सबसे इसको मार्जिन दें, इमेज को ऊपर से 10 पिक्सल की, और इसको मार्जिन दें ऊपर से 10 पिक्सल का। बट गौर करना, हम लोगों का क्या है, ऊपर हम लोगों का एक यहाँ पर ये टॉप डिव है, ठीक है, एक बॉटम डिव है, ठीक है। तो हम लोग जो भी मार्जिन देंगे वो बॉटम डिव से 10 पिक्सल आएगी, ठीक है। बॉटम डिव अपना इसी लाइन में रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप डिव, ये टॉप डिव और ये बॉटम डिव, इनके बीच में यहाँ पर गैप करवा सकते हैं, ठीक है, बीच में गैप, थोड़ी गैप दे देंगे तो ये अपनी दोनों चीज़ें इकट्ठा आ जाएंगी। तो इस सबको इरेज करते हैं। तो अभी हम लोग ने कहा हुआ है जो बॉक्स है उसकी हाइट है 350 पिक्सल, ठीक है। और हम लोगों का जो भी ये टॉप डिव है उसकी हाइट दी हुई है हम लोग ने 60% और बॉटम डिव की 40%, ठीक है। तो ये 100% ये अपने बॉक्स की हाइट कवर करना है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बॉक्स की हाइट बढ़ा के, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, ठीक है, तो ये अभी भी इनके बीच में गैप नहीं आई है। बट अब क्या हुआ है, थोड़ा ये बड़ा हो गया है, तो इनके बीच में गैप इसलिए नहीं आई है क्योंकि अभी हम लोग की हाइट तो भाई 60% और 40% है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इनकी थोड़ी सी हाइट में कट आउट कर सकते हैं। जैसे इसका हम लोग कर देंगे 55% और इनका कर देंगे हम लोग 35%, ठीक है। तो हम लोगों का ये बॉक्स में, ये देखो, अगर हम लोग ऐसे देखें, ये देखो बॉक्स में ये 10% का ये गैप आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोगों का क्या है, 10% कुछ ज़्यादा ही गैप लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि
टॉप डिव को अपनी और वही देते हैं 60% जैसी थी 60%। तो अब ये देखो स्ट्रेच भी नहीं लग रहा, तो अब ये देखो स्ट्रेच भी नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छी लग रही है। और ये नीचे से 5% गैप आ गई क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया 35% दे दी, ठीक है। 100% में ऊपर है 60%, नीचे है 35%, तो बचा ये 5% गैप। अब इसको देखो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना, अब हम लोग क्या लिख देंगे इसमें, या तो हम लोग लिख सकते हैं बॉक्स में, जो हम लोग का बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं कि डिस्प्ले, जो बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो हम लोग का डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, टॉप डिव और बॉटम डिव आजू बाजू आ गए, ठीक है। अब इनको हम लोग को क्या करना है, एक के नीचे एक करना है पहले जैसा। तो इस जगह पर यूज होगा अपना फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या यूज होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब ये ऊपर और नीचे आ गए जैसे पहले थे। अब हम लोग इसमें दे सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी और अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग ये कैसे देंगे, तो हम लोग चाहे तो यहां पर लिख दें कि जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, ये अभी कॉलम में है, ठीक है। अभी ये किस में है, ये है कॉलम में, ठीक है, ये ऐसे कॉलम में है। तो अभी जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली की बजाय वर्टिकली बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कह देंगे कि इसको स्पेस बिटवीन दे दो, तो टॉप डिव ऊपर से अभी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बट ये बॉटम डिव, ये जो नीचे ये 10 पिक्सल खाली जगह है, ये जो 10 पिक्सल खाली जगह है, इसको ऑक्यूपाई करके बीच में एक गैप कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे यूज होता है डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कि इसको दे देंगे, सब कुछ इरेज कर दूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन। तो अब यहां पर ये देखो, ये जो 5% ये थी नीचे गैप थी, वो बीच में आ गई। तो इस जगह पर ये स्पेस बिटवीन यूज होता है, ठीक है। ढंग से मतलब इस जगह पे नहीं, ऐसे आप यूज कर सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन बदल के, ठीक है। तो ऐसे हम लोग की क्या हो गई, अब हम लोग की ये दोनों चीजें एक के ऊपर एक ढंग से आ रही हैं, ठीक है। हम लोगों को मार्जिन भी नहीं अलग से देनी पड़ी, वरना मार्जिन में भी बहुत झंझट होता, ठीक है। तो हम लोग का ये बीच में गैप आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने जरा इसको ढंग से करना है कि मतलब इसको थोड़ा फॉन्ट ठीक हो जाए इसका, क्योंकि फॉन्ट अभी देखो इसका बाय डिफॉल्ट है, और ये नीतीश राजपूत चैनल नेम है, और ये जो व्यूज के बीच में ये थोड़ी गैप आ जाए, तो थोड़ा ढंग से कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का ये जो चैनल इन्फो है H2 मतलब ये जो टाइटल है, इसको हम लोग को अगर फॉन्ट दूसरा करना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली। और हम लोग यहाँ से फॉन्ट कोई सा भी उठा सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने उठा दिया ये, ठीक, तो इसका फॉन्ट ऐसा हो गया। बट अगर हम लोग को मान लो कोई अपना, हम लोगों को फॉन्ट चाहिए दूसरा, जो हम लोग के इसमें VS कोड में है नहीं, तो वो कैसे करेंगे। तो अब वो सुनो, जाएंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गूगल फॉन्ट, ठीक है, गूगल फॉन्ट, और क्लिक करेंगे। तो अब ये है गूगल के फॉन्ट्स की फ्री वेबसाइट, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कई तरीके के फॉन्ट है, ट्रेंडिंग में ये रोबोटो और पॉपिंस चल रहे हैं। तो मान लो हम लोगों को ये उठाना है पॉपिंस, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसकी हम लोग पूरी ये फैमिली भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते, पर ये सब इतना कौन करेगा। तो यहाँ पर आओ नीचे, इसका ये जो रेगुलर वर्जन है, रेगुलर, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे प्लस, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम लोगों की इधर आके जुड़ जाएगा अपने आप। तो मेरे में पहले से एक और फॉन्ट सेलेक्ट है गबारितो, तो इसको रिमूव ऑन कर देंगे, तो हम लोग का ये पॉपिंस फॉन्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंपोर्ट में क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग फॉन्ट को, इसको ये URL इसका Ctrl+C करके अपने VS कोड में सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये फॉन्ट अपने VS कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करेंगे, ये फॉन्ट फैमिली पॉपिंस सैंस सेरिफ है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह जाएंगे, अपना पूरा इसको हटाएंगे, साइड बाय साइड ले आ रहे। अब हम लोग यहाँ पर जाके अपनी फॉन्ट फैमिली जैसे ये लिखी थी वैसे ही इसको लिख देंगे Ctrl+V। तो यहाँ पर ये देखो हम लोग का फॉन्ट बदल गया, ठीक है, ये नया आ गया फॉन्ट, ठीक।
अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों का जब यूट्यूब पर जाते हैं तो इसके ये देखो, ये इसके बीच में जो टाइटल है और ये सारे चैनल नेम के बीच में यहाँ पर गैप है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब हम लोग इसके बीच में गैप कैसे दिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर H2 है जो हम लोग का टाइटल है, उसमें लिख देते हैं कि मार्जिन बॉटम की हेडिंग के नीचे, यहाँ पर नीचे मार्जिन बॉटम, इसको दे दो 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे खिसक आया देखो है। तो हम लोगों का कितना मार्जिन है वैसे यूट्यूब पर, मार्जिन है हम लोगों का शायद 8 पिक्सल होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब तुक्का लगाई कि करो 8 पिक्सल, तो हम लोग का ठीक है, अब 8 पिक्सल लग रहा है। अब हम लोग को चैनल नेम के बीच में भी तो मार्जिन देना है और चैनल नेम और इनका फॉन्ट भी तो बदलना है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इनको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में सेलेक्ट करते हैं डॉट चैनल इन्फो और इनका पी टैग, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये चैनल इन्फो में ये दोनों पी टैग के अंदर है, ठीक है। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पी टैग लिख के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको फॉन्ट फैमिली दे देंगे, जो अभी हम लोग ने ये पॉपिन सैंस सेरिफ ये लिखी थी। तो इसको Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनका फॉन्ट ये बदल गया। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो इसको थोड़ी मार्जिन दे देंगे 5 पिक्सल की मान लो, तो ये थोड़ा नीचे हो गया। अब हम लोगों का थोड़ा थोड़ा ठीक सब कुछ लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या है, जो हम लोग का ये लोगो है और ये जो ये बॉटम डिव है, इसमें भी बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो अब ये गैप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि या तो हम लोग कर लें कि इन दोनों की वो विड्थ चेंज कर दें, ठीक है। या तो एक काम ये हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग विड्थ चेंज ना करके अगर हम लोग यहाँ पर आए और डॉट बॉटम डिव है, ठीक है, डॉट बॉटम डिव में लिख दें कि गैप कर दो, क्योंकि भाई बॉटम डिव के अंदर ही तो ये दोनों डिव हैं, एक ये चैनल लोगो और ये चैनल इन्फो। तो गैप यहाँ पर दे दो 5 पिक्सल। तो इन दोनों के बीच में ये देखो गैप आ गई ऑटोमेटिकली। तो ये एक होती है प्रॉपर्टी गैप, ये काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है, नैप बार बनाने में भी। तो ऐसे हम लोग गैप दे सकते हैं बिना इनकी हाइट और विड्थ छेड़े। तो अब आप कहोगे कि इनको भी हम लोग ऐसे ही दे सकते थे, ठीक है, कि हम लोग ऊपर टॉप डिव और बॉटम डिव की हाइट विड्थ को ना छेड़ते। हाँ हम लोग दे सकते थे, तो हम लोग वैसे देते भी हैं। पहले मुझे पढ़ानी नहीं थी, बट अब देखो हम लोग अगर इनकी वापस से उतनी ही कर दें, कितनी थी 350 पिक्सल्स थी हाइट और विड्थ, ठीक है। हम लोग वापस से कर दें, अगर 350 पिक्सल इसकी कर दें और यहाँ पर कर दें इसको भी 40%, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओह सॉरी 40%, ठीक है। तो अब देखो वापस से वैसा हो गया। अब इन दोनों के बीच में गैप के लिए हम लोग किस में जाएंगे, बॉक्स वाले में, क्योंकि बॉक्स के अंदर टॉप डिव है और बॉटम डिव है, इन दोनों के बीच में हम लोग को गैप देनी है। तो बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गैप दे दो 5 पिक्सल। इनके बीच में ये देखो गैप आ गई, ठीक है। थोड़ी सी और दे देते हैं 6 पिक्सल, ठीक है। तो हम लोग को इन दोनों के बीच में गैप भी मिल गई। तो हम लोगों को ये बीच में गैप मिल गई, ठीक है। अब इन सब का हम लोग बॉर्डर हटा के देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जिसमें भी बॉर्डर लगाया वो सब कुछ हटा देते हैं। चैनल इन्फो में लगाया था, चैनल लोगो में लगाया था, इसमें भी सॉरी चैनल लोगो इमेज में तो बॉर्डर रेडियस था, चैनल लोगो में हम लोग ने बॉर्डर लगाया था, ठीक है। बॉटम डिव में बॉर्डर लगाया था और टॉप डिव में बॉर्डर एक लगाया था, ठीक है। तो अब ये देखो हम लोगों का प्रॉपर एक थंबनेल टाइप का दिख के बन के एकदम रेडी हो गया, एकदम सेम टू सेम लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, ये जो अपनी इमेज है ये स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। हम लोगों की इमेज स्ट्रेच हो रही है और देखो यहाँ पर इमेज स्ट्रेच नहीं हो रही। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, तो हम लोग थोड़ी सी अपनी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे कि हाइट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे 360 पिक्सल, ठीक है। हम लोगों का देखो मेरे मेन बात ध्यान से सुनना, हम लोग को अब इन सब की कोई भी हाइट और विड्थ में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ इसमें परसेंटेज में लिया है, ठीक है।
अगर हम लोग परसेंटेज में ना लेके पिक्सल में लेते तब हम लोग को छेड़छाड़ करना पड़ता। और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हमेशा वैसे ही काम करता है, जो भी उसका जो पेरेंट डिव होगा उसका पिक्सल होंगे, ठीक है। तो जितना भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, मान लो यहाँ पर अगर हम लोग 1000 पिक्सल भी लिख दें तो ये उसी हिसाब से ये सारे परसेंट काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा 360 पिक्सल लिख दिया, बट अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 380 पिक्सल, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ लिख दे 400 पिक्सल, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं लग रहा है, तो हम लोग का ये तो बन गया। अब यहाँ पर एक और बात देखो कि ये थंबनेल में यहाँ पर राउंड राउंड है और हम लोगों के में राउंड नहीं है। तो ये राउंड कैसे करेंगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से। अब वो कैसे लगाएंगे, तो पहले सबसे तो हम लोग टॉप डिव में लगाएंगे वो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस लगाएंगे हम लोग, मान लो 5 पिक्सल का, ठीक है। तो ये टॉप डिव अपना थोड़ा सा देखो राउंड हो गया, इसको ऐसे करें तो टॉप डिव अपना राउंड हो गया है, ठीक है। बट वो अभी दिखाई क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों की उसकी टॉप डिव के ऊपर हम लोग का इमेज है, ठीक है। और इमेज के अभी हम लोग ने बॉर्डर रेडियस को राउंड नहीं करा है, तो इसको भी राउंड कर लेते हैं। तो टॉप डिव के अंदर जो इमेज है इसके भी बॉर्डर रेडियस को सेम दे दो 5 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों के, अब ये राउंड हो रहा है, ठीक है। ये देखो साइड बाय साइड राउंड हो रहा है, पर ज़्यादा राउंड नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, 8 पिक्सल कर दो, थोड़ा पहचान में आने लगे, ठीक है। 8 पिक्सल, अब ये पहचान में आ रहा, देखो कंट्रोल प्लस 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 आकर करें तो ये देखो किनारे किनारे से राउंड हो गया, ठीक है। अब ये बीच में ये क्या चीज़ है, देखो हम लोग ने ये बॉक्स का भी हम लोग ने बॉर्डर हटाया नहीं है, ठीक है। तो ये बॉक्स का बॉर्डर है, इस वजह से अगर हम लोग यह मान लो ये बॉक्स के यहाँ से बॉर्डर इसको हटा दे तो देखना नहीं दिखाई देगा, है। अब नहीं दिखाई दे रहा। अब ये एक और बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों का मेन का बॉर्डर। अगर हम लोग मेन के बॉर्डर को भी हटा दें अब कुछ भी नहीं दिखाई देगा, है। तो हम लोग का ये हो गया ऐसे, ये पूरा थंबनेल किनारे किनारे से राउंड भी हो गया, ठीक है। हम लोग का प्रॉपर ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं 100% पे, ठीक है। अब हम लोग को नीचे के 3 और थे उसमें भी करना है। अब यहाँ से हम लोग बॉर्डर को वापस ले आते हैं जिससे हम लोगों को वो करने में आसानी रहे, ठीक है। नीचे के 3 है, इनको वापस ले आए। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने एक ही सब में क्लास ली है, ठीक है। जैसे ये टॉप डिव है और ये बॉटम डिव है, ठीक है। और सबको हम लोगों ने हाइट विड्थ भी परसेंटेज में दी है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इन नीचे वाले इन तीनों को भी हम लोग क्या सेम चीज़ कर सकते हैं कि इस पूरे को कंट्रोल सी करके कॉपी करके कंट्रोल सी और भी नीचे वाले बॉक्सों के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने दूसरे बॉक्स के अंदर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही तीसरे बॉक्स के अंदर भी पेस्ट कर दिया। तो हम लोगों को देखो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है। मतलब हम लोगों को अब क्या करना है, इसके अंदर बस नया थंबनेल और ये सब टाइटल वगैरह दूसरा लगा देना है। हम लोगों का ये एक तरीके से बन के यूट्यूब का टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं ये यूट्यूब के टेम्पलेट, या फिर कह सकते हैं ऐसे हम लोग बना सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें। अब इनके ये बॉर्डर को मैं हटा दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। तो इनके अगर हम लोग बॉर्डर को हटाएं तो हम लोग पहले सबसे तो मेन डिव के बॉर्डर को हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये मेन डिव को स्पेस बिटवीन की जगह इसको भी गैप दे रहे हैं, ठीक है। गैप दे रहे हैं मान लो 50 पिक्सल का, ठीक है। तो गैप थोड़ी बीच में, ये देखो गैप आ गई हर लोगों के बीच में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका भी बॉर्डर हटा दे रहे हैं, बॉक्स का भी बॉर्डर हटा दे रहे हैं। तो ये देखो हम लोगों का अब ऐसा कुछ ये बन के आ गया है यूट्यूब का थंबनेल टाइप का। तो ऐसे ही कुछ बनते हैं यूट्यूब के थंबनेल, और प्रॉपर ऐसा ही हम लोगों का बनता है। देखो गैप वैप बीच में दे के बाकायदा हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है। और इसको अगर यूट्यूब से मिलाएं तो वैसा ही कुछ है। अब उसमें आप लोग छिड़कानी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, या थंबनेल का थोड़ा साइज़ और छोटा कर लें, कुछ भी करना हो करें, आपकी जो मर्ज़ी वो करें। आपका होमवर्क क्या है, ऐसे ही ये 3 जैसे ऊपर बनाए ऐसे ही यहाँ पर सेम तरीके से ऐसे नीचे यहाँ पर 3 और बनाने आपको बॉक्स, और इन सब का चैनल लोगो और टाइटल और थंबनेल अलग अलग लगा के ध्यान से सब कुछ करना है, ठीक है। यही आपका यहाँ पर होमवर्क है।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये पूरा फ्लेक्सबॉक्स मॉडल पढ़ा दिया है। अब आपका होमवर्क ये है जो मैंने दिया हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा CSS ग्रिड के ऊपर और यूट्यूब का नैवर बनाना सिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर देना।